शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे। तो आइए पहले हम समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है और उनके बीच में फ़र्क क्या है। स्पीड, वेलोसिटी, उनके बीच में फ़र्क, और एक्सेलरेशन और स्पीड, वेलोसिटी के टाइप्स। तो आइए समझते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चलो डेफिनेशन लिखते हैं पहले। द टोटल लेंथ covered by an object without mentioning direction। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points is called displacement। is called displacement। without mentioning direction is called distance। अब डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। पहले मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ क्या है स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को मतलब डिस्टेंस का जो सिंबल है रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है, सिंबल क्या है, डी। इसका यूनिट है मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर है। मीटर मतलब इनका ऐसा यूनिट मीटर है। ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने चैप्टर नंबर 1 में और फिजिकल क्वांटिटीज़ भी पढ़ी होगी। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक लेंथ है जो कवर की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट से। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी लेंथ कवर करता है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। अब लेंथ किसे कहते हैं, लेंथ समझ लो कि दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं लेंथ। जैसे अगर आप देखो ये बोर्ड है, मार्कर है, उनके पास पॉइंट्स होती है। अब बहुत सारी पॉइंट्स है। अब चलो ऐसे करते हैं, ये एक पॉइंट है, ये दूसरी पॉइंट है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक जो डिस्टेंस मौजूद है इसे हम कहेंगे लेंथ। इसी तरह अगर आप देखो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पास दो पॉइंट्स है, कोई भी ले लो। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे लेंथ। तो लेंथ, कोई ऑब्जेक्ट अगर लेंथ कवर करे तो उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। जैसे अगर आप देखो ये एक पॉइंट है और ये दूसरी पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल ये कार है, ये कार क्या करती है, ये लेंथ कवर कर रही है, आगे जा रही है, कवर कर रही है। अब इस पॉइंट तक ये कार पहुंची, तो ये क्या, इसने क्या किया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसने लेंथ कवर की। ये जो लेंथ कवर की इसे हम कहेंगे डिस्टेंस। मतलब लेंथ कवर की जाए किसी भी ऑब्जेक्ट से, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेंथ कवर करे उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं आप ये समझो। चैप्टर नंबर 1 में स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसके बाद टॉपिक है, पहले ही समझ लो, क्योंकि स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, आपको समझने में मुश्किल होगी। तो समझो कि
कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकें। जैसे अगर आप देखो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे फोर्स देखो, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखो जो प्यार है, नफ़रत है, खुशी, गमी, मतलब जो फीलिंग्स है, इनको आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है। तो फिज़िकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें उन्हें हम कहेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। और जिन क्वांटिटीज़ पर फिज़िक्स के लॉज भी ओबे हो, मतलब फिज़िक्स के लॉज ओबे करे, उन क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। जैसे अगर आप देखो पैसे, मनी, ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ फिज़िक्स के लॉज पर ओबे नहीं होती। पैसा जो है वो फिज़िक्स के लॉ पर ओबे नहीं करता। तो फिज़िकल क्वांटिटी के दो टाइप्स है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ से हासिल ना हुई हो, उसे हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटी से हासिल हुई हो। जैसे आप देखो फोर्स, जब आप फोर्स देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ किसके टाइप्स है? फिजिकल क्वांटिटीज़ के। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के दूसरी दफ़ा दो टाइप्स है, एक स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ हम उन क्वांटिटीज़ को कहेंगे जिन क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो, और वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो। लेकिन फ़र्क क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट भी होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या? स्केलर क्वांटिटीज़ उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। जैसे आप देखो डिस्टेंस, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसकी वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट भी हो। ये तो दोनों के पास होता है। स्केलर क्वांटिटीज़ के पास भी मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन होता है। तो जैसे अगर आप देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन मौजूद होता है। तो अगर आप देखो इनके जो यूनिट है वो सेम है, मीटर। तो अगर आप देखो फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और ये दूसरी बी पॉइंट है। अब हम ये कार, कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये कार जाएगी, मतलब ये कार इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जा रही है। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये 2 या 3 रास्तों से जा सकती है। जैसे आप देखो ये रास्ता और ये दूसरा रास्ता, देखो ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है। अब ये क्या है? ये लेंथ कवर की जा रही है। जो लेंथ कवर की जाए उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। अब ये भी डिस्टेंस है, समझो, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, मतलब पाथ डिफरेंट है लेकिन डिस्टेंस तो है ना। ये भी डिस्टेंस है, मतलब तीनों ही डिस्टेंस है। लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कार है वो क्या कर रही है? लेंथ कवर कर रही है। ये क्या है? डिस्टेंस है। मतलब ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ये कार मुंतकिल हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, जा रही है, तो डिस्टेंस कवर कर रही है। ये भी डिस्टेंस कवर किया, तीनों ही रास्ते से गई तो इसने डिस्टेंस कवर किया, तो इसे हम कहेंगे डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? शार्टेस्ट डिस्टेंस है। अब देखो इनमें से शार्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये शार्टेस्ट डिस्टेंस है या ये शार्टेस्ट डिस्टेंस है या ये बीच वाला शार्टेस्ट डिस्टेंस है। तो जो शार्टेस्ट डिस्टेंस हो 2 पॉइंट्स के बीच में उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हर जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसे हम डिस्टेंस कहेंगे, लेकिन हर डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। जैसे अगर आप देखो ये डिस्टेंस है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि ये शार्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। जिसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन हो,
एक ही डायरेक्शन हो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के पास एक ही डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन से ये ऑब्जेक्ट लेंथ कवर कर रहा है, लेंथ कवर कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब चलो समझते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड हम कहते हैं द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक ही साथ स्पीड और वेलोसिटी समझा लूँ, आप तो बताओगे ही नहीं। चलो एक ही साथ स्पीड और वेलोसिटी समझाता हूँ। द डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस है, इस पर गौर करना। यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कवर्ड है, देखो कवर्ड सेम। डेफिनेशन याद करने का तरीका बता रहा हूँ। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, यहाँ पर डिस्टेंस था, यहाँ पर स्पीड थी, यहाँ पर वेलोसिटी। अब इसकी दूसरी भी डेफिनेशन हो सकती है, जैसे अगर आप देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी की द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखो स्पीड का पहले पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। स्पीड का सिंबल क्या है? स्पीड का सिंबल है v, और वेलोसिटी का सिंबल क्या है? ये किसका सिंबल है? v, वेलोसिटी का भी और स्पीड का भी, मतलब इन दोनों का सिंबल सेम है। और यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, और इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। फार्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, और यहाँ पर इस जगह पर वेलोसिटी की जगह पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस अगर हम कवर करें कितने टाइम तक, स्पीड किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? वो कौन सी चीज़ें हैं? एक स्पीड, एक डिस्टेंस पर, मतलब कितना डिस्टेंस हम तय करें और कितने टाइम में तय करें, यह है स्पीड। मतलब अगर डिस्टेंस कवर किया जाए तो उसे हम कहेंगे स्पीड, अगर डिस्टेंस कवर किया जाए उसे हम कहेंगे स्पीड। और अगर डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाए तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। मतलब
अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे अगर आप देखो कोई भी ऑब्जेक्ट वो उसके पास कोई भी खास डायरेक्शन ना हो, वो कभी किस डायरेक्शन में जाए कभी किस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्टेंस तय करे और डिस्टेंस तय करे कितने टाइम तक, तो उसे हम कहेंगे स्पीड। डिस्टेंस तय करे कितने टाइम तक उसे हम कहेंगे स्पीड, लेकिन उसके पास कोई भी खास डायरेक्शन ना हो। अब देखो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वजह से स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा। अब देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी जगह पर देखो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड की जगह पर, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपलिकली इसका फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस अपॉन टी क्यों, क्योंकि एस मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और v इज इक्वल टू, v मतलब स्पीड और d मतलब डिस्प्लेसमेंट, t मतलब टाइम। v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। आइए प्रॉब्लम्स करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा स्पीड और वेलोसिटी। ये डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट का मतलब होता है ड्यूरेशन, कितने टाइम तक, रेट मतलब कितने टाइम तक, क्या रेट मतलब कितने टाइम तक डिस्टेंस में चेंज, कितने टाइम तक डिस्टेंस में चेंज आए से स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में कितने टाइम तक चेंज आए उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल 2 करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। आप कहोगे स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स भी पढ़ाओ, चलो उनके बारे में भी बताऊंगा। देखो पहला न्यूमेरिकल है, 2 न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत इजी है। पहला न्यूमेरिकल है अ कार ट्रेवल्स, a car traveled 700 meters, 700 meters in 35 seconds, 35 seconds। कैलकुलेट स्पीड, बहुत इजी है, बस ऐसे करो, डेटा लिखो। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो पहले डेटा बनाओगे, उसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे। डेटा में क्या है, आप डेटा बनाएं तो पहले डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस कितना है, और इसके अलावा आप लिखो टाइम, टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना है वो है 700 मीटर्स, और टाइम कितना है वो है 35 सेकंड्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर फार्मूला लिखोगे, फार्मूला लिखोगे। जब आप इस डेटा पर गौर करोगे, फिक्र करोगे, सोचोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा। और अगर आप ऐसा करो कि फार्मूलाज जो है वो आप एक न्यू पेज पर उनको लिख लो, फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व किया करो। फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 700 मीटर्स डिस्टेंस, कार ट्रेवल्ड 700 मीटर्स 35 सेकंड में कवर किए, डिस्टेंस कितना है 700 मीटर्स, 700 डिवाइडेड बाय 35, तो 35। इस पर टेबल्स लगाओ, 7 5
35 और 1 5 द 5 2 4 5 द 20 0 7 1 द 7 7 2 द 14 0 20 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड क्या आई 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी कर सकते थे, क्या करते कि 700 है उसको डिवाइड करो 35 से, 35 1 द 35 35 2 द 70 0 सेम, तो 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड ही आंसर आएगा। ये बहुत इजी आंसर था, इजी प्रॉब्लम था, बिल्कुल MCQs का प्रॉब्लम था। चलो दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, वो थोड़ा मुश्किल तो नहीं है। अ कार, बस को कर देते हैं। अ बस ट्रेवल्स 108 किलोमीटर्स पर आवर कैलकुलेट the total distance covered by bus after 2 hours। अब देखो ये भी बिल्कुल इजी है, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि डिस्टेंस मालूम करो। अब डिस्टेंस मालूम करना है तो पहले आप क्या करो, डेटा लिखो। डेटा में क्या मिला हुआ है, डेटा में ये क्या है, स्पीड है, ठीक है, स्पीड मिली हुई है। स्पीड पहले हम मालूम कर रहे थे, अब स्पीड गिवन है। स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये डेटा मिल गई। और दूसरा क्या है, टाइम गिवन है 2 आवर्स 2 क्लॉक। टाइम कितना है 2 आवर्स 2 क्लॉक गिवन है। मालूम क्या करना है, मालूम करना है डिस्टेंस, ठीक है, मालूम करो। चलो देखो कि पहले ये आप अपने दिमाग में डेटा सेव कर लो कि जब भी आप फिज़िक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप क्या करेंगे, कोई भी क्वांटिटी हो, वो किसी भी यूनिट में गिवन हो, आप क्या करोगे, उस क्वांटिटी को SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे। SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे, चाहे किलो में हो, किलोमीटर में हो, मतलब ऐसा यूनिट आपको बताए लेंथ का, मास का। तो आप देखो कि 108 किलोमीटर, इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर्स में। मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, 108 इसको सेम रखो। किलो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1000 के, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। किलो, मीटर सेम। जब आप 108 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो आपको मीटर्स मिल जाएंगे। अब देखो ये आर है, जैसे आप कहते हो हावर या आर मतलब क्लॉक। अब क्लॉक में कितने सेकंड्स मौजूद होते हैं, क्योंकि टाइम को SI में रखेंगे, टाइम को कन्वर्ट करेंगे, क्लॉक को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो आप देखें कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। और एक क्लॉक में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो आप क्या करें, इन 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो आपको मिलेगा 36, 0 और 0। पहले आप 0 0 मल्टीप्लाई करो, इसको सेम रखो, 6 6 मल्टीप्लाई करो 36, तो 36 सेकंड्स मिलेंगे। एक क्लॉक में इतने सेकंड्स मौजूद होते हैं। अब क्लॉक को नीचे रखो, मतलब 3600 को नीचे रखो। अगर आप ये करोगे तो आपको ये स्पीड SI बेस में मिल जाएगी। 0 0 में कैंसिल, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 6 3 द 18, 12 1 द 12,
और 3 12 36। अब 3 यहाँ पर मौजूद है और इस जगह पर 10 मौजूद है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर मिलेगा? 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये क्या है, ये स्पीड है, मतलब बस जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी, लेकिन एसआई बेस में कितनी स्पीड से? 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से। अब इसकी जगह पर ये आ गया डेटा में। द टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, जबकि 2 क्लॉक, अब क्लॉक को कन्वर्ट करो, इन 2 क्लॉक्स को कन्वर्ट करो। 2 मल्टीप्लाई बाय, क्लॉक में कितने सेकंड्स मौजूद होते हैं? पहले ही हमने लिखा है 3600। क्लॉक को कैसे कन्वर्ट करोगे? 60 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो आपको मिलेगा 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72। 72 0 0 सेम रखो, मतलब 7200 सेकंड्स मौजूद होते हैं 2 क्लॉक में। अब हमें क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है। ये तो हमें स्पीड हमें पहले ही गिवन थी, स्पीड पहले ही गिवन थी, टाइम भी पहले ही गिवन था, हमें क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है। तो सॉल्यूशन फार्मूला क्या होता है? फार्मूला v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, या एस अपॉन टी लिखो, एस अपॉन टी लिखते हैं। एस मतलब डिस्टेंस, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है, तो एस यहाँ पर रखो, जो चीज़ हम मालूम करते हैं वो इक्वल के लेफ्ट साइड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, वी टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। एस यहाँ पर रखी, इक्वल के वी और टी मल्टीप्लाई कर दिए। अब एस यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, ये हमें फार्मूला मिल गया, हमने ड्राइव किया, क्योंकि हमें डिस्टेंस मालूम करना है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। बहुत इजी है, लेंदी कर रहा हूँ इसको। अब एस मैंने रखा, वेलोसिटी की जगह पर मैं क्या रखूँगा? 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम की जगह पर क्या रखूँगा? टाइम की जगह पर 7200, ये क्या है? सेकंड है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7200 को मल्टीप्लाई करो 30 से, 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0, 3 मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21। ये क्या है? ये 6 है, याद करना, लेकिन ये सब 0 है। तो 0 0 0 6 2 6 1 2 1 2 21,006 2,16,000 2,16,000। ये क्या है? डिस्टेंस है। 2,16,000 2,16,000 क्या है? डिस्टेंस है। तो हमने मालूम कर दिया कि डिस्टेंस कितना है। अगर ये ऑब्जेक्ट या कार है या बस है, इतनी स्पीड से मूव करती है और इतने क्लॉक के बाद इसने इतने डिस्टेंस तय किए होंगे, इतने मीटर्स तय किए होंगे। अब देखो इस स्पीड और वेलोसिटी के टाइप समझो, स्पीड और वेलोसिटी के टाइप समझो। शॉर्टकट में और जल्दी में, इसकी डेफिनेशन में मैं नहीं लिख रहा, शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखो स्पीड जो है वो एक होती है एवरेज, और दूसरी होती है इंस्टेनियस, और तीसरी होती है यूनिफॉर्म, और चौथी होती है नॉन यूनिफॉर्म। अब चलो इसको समझते हैं शॉर्टकट में। एवरेज स्पीड, अगर आपको इस पॉइंट से लेकर नौशहरों से हैदराबाद जाना हो, मतलब टोटल डिस्टेंस की बात करें, किसकी? टोटल टाइम की, टोटल डिस्टेंस
को डिवाइड करो, क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करोगे टोटल टाइम से, टोटल टाइम से, तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगी। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट है और ये दूसरी जेड पॉइंट है। अब देखो आपको ए पॉइंट से लेकर जेड पॉइंट तक जाना है, लेकिन इनके बीच में कुछ पॉइंट्स भी होगी, जैसे बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, मतलब बहुत सी जगहें होगी। लेकिन आप इन जगहों को क्रॉस करके, इन जगहों से गुजर कर जेड पर पहुंच जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप टोटल डिस्टेंस तय करेंगे। आपने कितना डिस्टेंस तय किया, फॉर एग्जांपल 700 मीटर्स तय किया, ठीक है, और टाइम कितना लगा टोटल, आपको टाइम लगा 35, तो 35 ऑन द 35, 32 0, तो 20 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है, लेकिन ये एवरेज स्पीड है। अब आपने बी जगह पर, अगर आप रेस्टोरेंट गए होंगे या किसी ब्रेकर पर रुके होंगे तो आपकी स्पीड कम हुई होगी। क्या आपकी स्पीड हर जगह पर 20 मीटर पर सेकंड होगी, डिफरेंट होगी ना। लेकिन एवरेज स्पीड में क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट वो टोटल डिस्टेंस वो कितना, जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, ठीक है। मतलब एवरेज स्पीड में हमें ये नहीं पता चलेगा कि यूनिफॉर्म थी या नॉन यूनिफॉर्म थी। और इंस्टेंटेनियस क्या है, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी मखसूस, किसी पॉइंट जगह पर, किसी स्पेसिफिक टाइम पर स्पीड मालूम की जाए। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आप जब रेस्टोरेंट पर पहुँचे थे तो आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट पर आपने 700 मीटर्स तय, 700 को छोड़ो 600 मीटर्स तय किए और टाइम लगा आपको 200 सेकंड लगे। तो आप बी पॉइंट पर जो स्पीड मालूम कर रहे हैं ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। मतलब एक लम्हे में जो आपने डिस्टेंस तय किया, जैसे आप ब्रेकर से गुजर जाते हैं, ब्रेकर पर आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो उस जगह पर आपकी स्पीड कितनी थी, स्पेसिफिक टाइम पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। लेकिन अगर मैं आपको आपने टोटल डिस्टेंस तय किया है और आपने जो टोटल डिस्टेंस तय किया उसमें जो टोटल टाइम लगा वो क्या है, ये एवरेज स्पीड है। और अगर मैं आपसे स्पेसिफिक टाइम पर पूछूं कि आपने इस टाइम पर कितना डिस्टेंस तय किया और आपकी स्पीड कितनी थी, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम पर अगर आपसे स्पीड पूछी जाए तो वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस होती है, ठीक है। तो 600 को डिवाइड करो 200 से, 0 0 में कैंसिल, 2 on the 2, 3 to the 3 मीटर पर सेकंड, मतलब ये ब्रेकर पर आपकी स्पीड कम हो गई थी, ठीक है। अब ना यूनिफॉर्म स्पीड हम उसे कहते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट वो इक्वल डिस्टेंस तय करे इक्वल टाइम में। मतलब जितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में उतना ही डिस्टेंस तय करे जितना टाइम पहली बार डिस्टेंस तय किया। जैसे अगर आप देखो ये कार है, ये कार मूव कर रही है, ये ए पॉइंट है, इस जगह पर पहुंची तो इसने 10 मीटर्स तय किए, फिर इस जगह पर पहुंची तो इसने 10 मीटर्स तय किए। मतलब ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब इस जगह पर पहुंची तो इसने 10 मीटर्स तय किए और हर बार 1 सेकंड लग रहा था, 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड यहाँ पर लगा, 1 सेकंड यहाँ पर लगा। मतलब हर बार एक ही डिस्टेंस चेंज कर रही है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर आगे चल रही है। तो अगर आप देखें इनको ऐड करो 10 और 10 20, मतलब इस जगह पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा 20,
कितना 20 और टाइम कितना लगा होगा 2 सेकंड, क्योंकि ये आगे चली 10 मीटर एक और 10 मीटर दूसरे, तो कितने मैंने मीटर्स तय किए 20 मीटर। और अगर मैं 10 मीटर्स और तीसरी बार भी तय करूं तो कितना डिस्टेंस मैंने तय किया 30 मीटर। ऐसे ही देखो 30 मीटर और इसने 40 मीटर, और सेकंड कितने लगे 2 सेकंड, 3 सेकंड, यहाँ पर 4 सेकंड। अब चलो स्पीड मालूम करते हैं। इस जगह पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला याद रख लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है वो है 10 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 सेकंड में 10 मीटर्स तय किए गए हैं, और 20 मीटर्स डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 सेकंड में 20 मीटर्स तय किए गए हैं। 30 मीटर्स डिवाइडेड बाय 3 सेकंड में 30 मीटर्स तय किए गए हैं। 40 मीटर्स डिवाइडेड बाय 4 सेकंड में 40 मीटर्स तय किए गए हैं। अब क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करो 1 से तो आपको कितना मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड। 20 को डिवाइड करो 2 से, 2 1 2 2 1 2 10, तो कितना मिला 10 मीटर पर सेकंड। 3 1 3 3 1 3 0, कितना मिला 10 मीटर पर सेकंड। 4 1 4 4 1 4 0, कितना मिला 10 मीटर पर सेकंड। देखो हर बार स्पीड भी सेम है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस तय करे इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे अगर आप देखो कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस, उसका जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म बनेगा, ये आपको बता दूं। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म में मतलब इक्वल डिस्टेंस तय नहीं करेगा। इस जगह पर 30 होगा और ये इस जगह पर 60 मीटर्स तय करेगा, इस जगह पर फॉर एग्जांपल 100 मीटर्स तय करें या 700 मीटर्स तय करें, मतलब डिफरेंट इक्वल डिस्टेंस तय ना करें। देखो यहाँ पर 10 का रहा था, यहाँ पर 30 मीटर्स, 60, 700। अगर आप स्पीड देखोगे तो डिफरेंट आएगी स्पीड हर बार, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म थी जब इक्वल डिस्टेंस तय करें, और जब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम ना हो तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। और इसका जो ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म का वो कर्व्ड लाइन बनेगा, कर्व्ड लाइन में ग्राफ बनेगा। तो ये है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड, आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की भी ऐसे ही है। वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन होगा, लेकिन बात एक ही है। वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब चलो एक्सेलरेशन को समझते हैं। मैंने आपको पहले ही स्पीड पर न्यूमेरिकल्स करवाए हैं 2, बाकी आप प्रैक्टिस करना न्यूमेरिकल्स पर। चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। अब देखो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। एक्सेलरेशन कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब बुक में डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन ग्रामेटिकली देखी जाए तो सही नहीं है, लेकिन है सही। द रेट मतलब ड्यूरेशन, मैंने आपको पहले ही बताया है, और वेलोसिटी में चेंज आए कितने टाइम तक वेलोसिटी में चेंज आए उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। मतलब ये वेलोसिटी है, नज़र आ रही है वेलोसिटी। और वेलोसिटी के पास क्या क्या होता है, एक होता है डायरेक्शन होता है ना, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास एक डायरेक्शन होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन। जैसे आप देखो गोली, बुलेट, वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, रॉकेट एक ही डायरेक्शन में जाता है, वो वेलोसिटी में मूव करती है। और क्या चीज़ें होती है,
कार कभी कभी सीधे डायरेक्शन मूव करती है अगर ड्राइवर एक्सपर्ट हो, बाइक भी, ठीक है। अब वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैंने आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट के बारे में बताया होगा। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आए, वेलोसिटी के डायरेक्शन में मतलब ऑब्जेक्ट चल रहा था, अचानक उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, कार चल रही थी, उसने अचानक अपनी स्पीड चेंज कर ली, तो उसकी स्पीड नहीं डायरेक्शन भी चेंज कर ले, तब भी एक्सेलरेशन है। या ऐसे कार चल रही है, अचानक इसकी स्पीड तेज़ कर दे, तो यह भी एक्सेलरेशन है। या कोई ऑब्जेक्ट, जैसे आप देखो प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स घूमते हैं, क्या वो एक्सेलरेशन, उनमें एक्सेलरेशन होती है? उसमें एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से मूव कर रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से उसकी स्पीड में चेंज आती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो देखो, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में चेंज आए, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड बढ़ा दे या कम कर दें, डायरेक्शन मतलब ईस्ट में था वेस्ट में कर दें, नॉर्थ में कर दें, डायरेक्शन चेंज कर लें। ये अंडरस्टूड है? तो क्या होता है? एक्सेलरेशन पैदा होती है। एक्सेलरेशन जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी में से डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या दोनों ही चेंज कर दे, डायरेक्शन भी चेंज कर दे और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दे, तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। अब ये याद रख लो, वेलोसिटी में, स्पीड में से नहीं। स्पीड में डायरेक्शन होता ही नहीं है। अब वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हैं लेकिन स्पीड को नहीं, वेलोसिटी। अब देखो, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में चेंज आए तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन दो किस्म की हो सकती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीजेस, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ जाए तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल कार चल रही थी, अचानक उसकी स्पीड बढ़ गई, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन दूसरी, वेलोसिटी डिक्रीजेस, अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड कम कर दे तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। रिटार्डेशन का हो या डिसेलरेशन का हो, ये किसे कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड कम कर दे, कार चल रही थी, अचानक उसकी स्पीड बढ़ गई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अचानक उसकी स्पीड कम हो गई तो डिसेलरेशन। ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में जो चेंज आई है, एक्सेलरेशन जो पैदा हुई है, वो उसी डायरेक्शन में पैदा हुई है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी। मतलब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा हो तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फुल स्पीड में, लेकिन अचानक वो अपनी स्पीड कम कर दे, वो ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने की वजह से स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? ब्रेक लगाने की वजह से स्पीड कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन पैदा हुई है वो क्या करेगी? इसकी वेलोसिटी को अपोज करेगी, इसकी वेलोसिटी को अपोज करेगी। इसकी वजह से हम क्या कहेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। अब चलो इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं एक्सेलरेशन के।
एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहले इसका सिंपल तो लिखो, सिंपल लिखो ए, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रख लो, क्योंकि किस में चेंज आ रही है? वेलोसिटी में चेंज आ रही है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्मॉल। उसके अलावा इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं बताता हूँ कैसे आया। इसका फार्मूला ये याद रख लो, फार्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू, पहले मैं वर्ड्स में लिखता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड इन वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी में चेंज आए, स्पीड में नहीं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन। अब चेंज को सिंबल्स में कैसे लिखते हैं? ऐसे, डेल्टा को, इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज। तो आप देखो, एक्सेलरेशन की जगह पर ए, ठीक है, सिंपलिकली मैं लिख रहा हूँ। चेंज की जगह पर क्या लिखूँगा? डेल्टा। वेलोसिटी की जगह पर वी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, चेंज की जगह पर डेल्टा, टाइम की जगह पर टी। तो ये क्या है? ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ठीक है। अब चलो ये यूनिट मालूम करते हैं कैसे आया ये। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड नहीं है, वी अपान टाइम है, मतलब वेलोसिटी अपान टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? मीटर पर सेकंड। ये किसके बराबर है? ये वेलोसिटी के बराबर है। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड से मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या आया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए इज इक्वल डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। अब देखो हम प्रॉब्लम कैसे करेंगे, याद रख लो, जब भी डेल्टा आए तो हम क्या करेंगे? चेंज तो करेंगे, लेकिन फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी चीज़ गिवन हो। जैसे अगर आप देखो डेल्टा है, डेल्टा में ए है, तो क्या करेंगे? ए एफ माइनस ए आई, मतलब फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे। डेल्टा पी है, तो क्या करेंगे? पी एफ माइनस पी आई। डेल्टा क्या है? डेल्टा वी है, तो क्या करेंगे? वी एफ माइनस वी आई। फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट, डेल्टा का मतलब होता है। तो डेल्टा वी है, तो क्या करेंगे? वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, डेल्टा की जगह पर। और डेल्टा है, तो डेल्टा किसके ऊपर है? किसके साथ है? टी के जगह पर, तो टी एफ माइनस टी आई। यह भी दूसरा फार्मूला है, ठीक है। अब चलो एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम्स करते हैं। इन फार्मूलाज को नोट कर लो, ये फार्मूला काम आएगा। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पहला है, a bus starts from rest, a bus starts from rest and travels in a straight path, कोई बस है वो रेस्ट से शुरू हुई है, मतलब रुकी हुई थी पहले, अब वो स्ट्रेट पाथ में मूव करना शुरू हो गई। जब शुरू हो गई मूव करना, इट्स वेलोसिटी बिकम, इसकी वेलोसिटी बन गई कितनी? चलो 15 कर देते हैं, 15 मीटर पर सेकंड। अब क्या कहना चाहता है? 15 मीटर पर सेकंड हो गई इन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड में, 5 सेकंड चली कार, स्टार्ट भी की कार,
और वो मूव करना शुरू हुई 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड में उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो गई। अब ये तो बहुत कम है। कार की स्पीड होती है तकरीबन 360, 15 मीटर पर सेकंड हुई है। अब चलो डेल्टा में लिखते हैं। मालूम क्या करना है, कैलकुलेट एसेलरेशन मालूम करो। ठीक है, मालूम करते हैं। पहले डेटा लिखो। डेटा में क्या क्या गिवन है, एक वी आई इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी वी एफ फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एसेलरेशन जो मालूम करना है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी जो पहले थी, पहले कितनी थी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट कार रेस्ट में थी, तो रेस्ट में थी मतलब उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो गया, कार या वैन या बस, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है, टाइम 5 सेकंड। 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 5 सेकंड में इसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 सेकंड टाइम। अब ये मालूम करना है, चलो मालूम करते हैं। A इज इक्वल टू, फार्मूला लिखो, फार्मूला A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। A इज इक्वल टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, 15 में से 0 सेपरेट करो, और फाइनल टाइम बस 5 में से 0 सेपरेट करो। तो A इज इक्वल टू 15 में से 0 सेपरेट करो 15, 5 में से 0 सेपरेट करो 5, 5 × 5, 3 × 5 15, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रख लो कि एसेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलो दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, वो बहुत ईजी है। ऐसे करते हैं, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसको चेंज कर लेते हैं, ये इसका आंसर है। डेटा में क्या रखते हैं, अब बस द बस हैज, अ बस वाज मूविंग, वाज, अपना प्रॉब्लम बनाता हूँ, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। बस वाज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी नहीं लिखता, बस विथ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड, एंड अप्लाइज ब्रेक, इसने ब्रेक लगाई, एंड अप्लाइड सेकंड फॉर्म लगेगा, अप्लाइड ब्रेक इट्स वेलोसिटी, become its velocity become 3 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकंड हो गई। कैलकुलेट एसेलरेशन मालूम करो। चलो डेटा लिखो, डेटा में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम, बस टाइम ही है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी थी 10, कहाँ गई। अब बस वाज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही थी, लेकिन उसने क्या किया, ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने की वजह से क्या हुआ, इसकी स्पीड कम हो गई, 3 मीटर पर सेकंड हो गई। अब टाइम कितने में, 5 सेकंड में। हमें क्या मालूम करना है, एसेलरेशन मालूम करना है। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे,
ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। ए इज इक्वल टू वी एफ कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 3। आप ऐसे नहीं करोगे कि 10 फाइनल वेलोसिटी रख लो, जो वैल्यू बड़ी हो उसको रख लो और सेपरेट कर लो। क्या करोगे, जो देखोगे पहले कितनी थी, पहले 10 थी और उसने ब्रेक लगाई, बाद में क्या बन गई, 3 बन गई। तो बाद में जो बनी वो क्या है, फाइनल है। पहले कितनी थी 10, 3 में से 10 का सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे कितने नंबर से, 5 से। टाइम कितना है 5, तो सब्ट्रैक्ट करो। 10 में से 3 गए, एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट माइनस की हो और एक प्लस की, तो हम क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आंसर उसका लिखेंगे जिसकी वैल्यू माइनस की ज़्यादा हो तो उसकी लिखेंगे, प्लस की ज़्यादा हो तो उसकी लिखेंगे। तो देखो 10 में से पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 में से 3 गए 7। अब देखो वैल्यू किसकी ज़्यादा है, माइनस की या प्लस की, माइनस की, तो -7/5। अब इसको डिवाइड करो शॉर्टकट में, 5 1 5 1 पॉइंट, और बाकी कितने बचे, 6 7 2 बचे। इसको 0.2 पर 5 का टेबल लगाओ, 4 5 20। तो ये देखो माइनस में आंसर आया है। अब माइनस ये क्या, माइनस क्या ज़ाहिर करती है, माइनस ज़ाहिर करती है कि जो एक्सेलरेशन पैदा हुई है वो नेगेटिव है, मतलब डिसेलरेशन है या रिटार्डेशन है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ज़रूर, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।